हिस्ट्री क्लास 37 इतिहास के पूरे क्लास को हम संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं। आज क्लास 37 को पढ़ेंगे। पिछली क्लास में दक्षिण भारत के चोल वंश को पूरी तरह से पढ़ चुके थे। अब आगे राष्ट्रकूट शासक, यह चालुक्य वंश के सामंत थे। इन्होंने चालुक्य वंश के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को गद्दी से हटा फेंका और खुद सामंत से शासक बन गए। इन्होंने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। इस वंश के पहले शासक थे दंतीदुर्ग। इन्होंने ही चालुक्य वंश के कीर्तिवर्मन को पराजित किया था। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेड़ थी। इस वंश के अगले शासक कृष्ण प्रथम थे। इन्होंने एलोरा की गुफा में कैलाश मंदिर बनवाया था। इस मंदिर की खासियत यह थी कि यह पूरा का पूरा पहाड़ काटकर बनाया गया था। इसे बनाने में लगभग 80 साल लगे थे। अगले शासक ध्रुव थे। इनके समय में त्रिपक्षीय संघर्ष चालू हो गया था। यह संघर्ष कन्नौज पर कब्जा करने के लिए था। जब उत्तर भारत के हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी, इनके बाद 200 साल तक उत्तर भारत की राजधानी शून्य पड़ गई थी। इन्होंने शादी नहीं की थी, जिस वजह से इनका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था। इसलिए इनके क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए 3 वंशों ने लगभग 200 साल तक युद्ध किया था, जिसमें राष्ट्रकूट वंश के ध्रुव भी थे। इनके अलावा गुजरात के प्रतिहार शासक थे और बंगाल के पाल वंश वाले थे। कन्नौज में जो छोटे मोटे सामंत थे, उन्होंने भी इन तीनों का विरोध किया था, जिस वजह से इन्हें वापस लौटना पड़ा था। लेकिन दोबारा इन्होंने आक्रमण किया और इस बार गुजरात के प्रतिहार शासक ने कन्नौज को जीत लिया और अपनी राजधानी कन्नौज को बना ली। इसके बारे में आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ध्रुव के बाद राष्ट्रकूट वंश के अगले शासक अमोघवर्ष आए। ये काफी विद्वान थे। इन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष से खुद को पीछे कर लिया, क्योंकि बहुत लंबे समय तक युद्ध चलने की वजह से राष्ट्रकूट वंश पूरी तरह से कमजोर पड़ गया था और पतन की ओर जा रहा था। अमोघ वर्ष के त्रिपक्षीय संघर्ष से पीछे हटने की वजह से इस वंश का पुनः निर्माण हो गया था। इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। इनके समय में कन्नड़ भाषा का बहुत विकास हुआ था, क्योंकि इनके दरबार में पन्न, पुन, रन 3 कन्नड़ विद्वान रहते थे। इनके बाद इंद्र तृतीय आए। इनके दरबार में अलमसूदी नामक विद्वान आए थे। इन्होंने ही सबसे पहले अपनी पुस्तक में मानसून की चर्चा की थी। इनके बाद कृष्ण तृतीय आए। इनके समय ही चोल वंश के प्रांतक प्रथम ने आक्रमण किया था, लेकिन इन्होंने प्रांतक को तकोलम के युद्ध में पराजित कर दिया था। इस पराजय की जानकारी उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलती है। इसके बारे में हम चोल वंश में पढ़ चुके हैं। इनके बाद आखिरी शासक कर्क द्वितीय आए। यह बहुत अयोग्य थे। इनको तैलब द्वितीय ने मार दिया और वापस चालुक्य वंश की स्थापना कर दी, जिसे कल्याणी का चालुक्य भी कहते हैं। इसी वंश के एक शासक थे सोमेश्वर, जिसे चोल वंश के राज ने इतनी बार पराजित किया था कि इन्होंने तुंगभद्रा नदी में जाकर सुसाइड कर लिया था। इस समय ही बंगाल में पाल वंश था। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। इन्होंने बिहार शरीफ में उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो कि नालंदा जिले में है। इस वंश के अगले शासक धर्मपाल थे। इन्होंने भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इन दोनों विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। आतिश दिवाकर नामक बौद्ध भिक्षु के साथ धर्मपाल ने अपना एक दूत मंडल तिब्बत भेजा था। तिब्बत के लोगों ने भी ब्रजयान शाखा को अपना लिया था। धर्मपाल ने ही त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, जिस वजह से पाल वंश पूरी तरह से कमजोर हो गया था। इनके बाद पाल वंश में देवपाल आए। यह योग्य नहीं थे। इनके समय में अरब यात्री सुलेमान आया था। अगले शासक महिपाल आए। यह एक योग्य शासक थे, लेकिन इन्हीं के समय में चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने गंगा का पानी लेने के लिए आक्रमण कर दिया था बंगाल पर और इन्हें पराजित कर दिया और गंगा का पानी थोड़ा सा लेके पुनः महिपाल को शासक बनाकर चले गए। इस वंश के आखिरी शासक मदन पाल थे। यह पूरी तरह से अयोग्य थे। इनके समय पाल वंश पूरी तरह से टूट गया और छोटे छोटे सामंतों में बट गया। आज की क्लास में इतना ही। अब आगे क्लास कल देखेंगे। धन्यवाद।